शुभ प्रभात। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत सारी सीख, बहुत सारी जानकारियां लेकर आता है और आज के दिन भगवान श्री राम के नाम से भी जाना जाता है तो रावण के नाम से भी जाना जाता है। घटनाओं को लेकर भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि आज रामनवमी के बाद यानी विजयदशमी है, दशहरा का दिन है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इसी खुशी में सारे देश के अंदर जगह जगह पर छोटे छोटे या बड़े बड़े रावण बनाकर रावण का दहन करने की प्रक्रिया है। और केवल रावण का नहीं तो रावण के साथ में भी कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला आज दहन किया जाता है। ये क्या महत्व रखता है? अगर हम रावण के बारे में बात करें तो रावण को अगर देखें तो जिस रावण को हम जलाते हैं उस रावण के किस भाव को हम जलाते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं रावण यानी अज्ञानी था, रावण यानी अहंकारी था, रावण यानी महादुष्ट था, महाक्रूर था, फिर कहते कहते पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। लेकिन रावण के गुणों को अगर देखें, रावण की क्वालिटीज को देखें तो कितनी अद्भुत क्वालिटी थी, कितनी अद्भुत क्वालिटी थी। एक ही डिसक्वालिटी, एक चीज जो किसी भी व्यक्ति के साथ आ जाती है, केवल एक चीज, और वो रावण का अहंकार था। अहंकार को छोड़ दिया जाए तो रावण के गुणों को अगर देखें तो रावण से ज्यादा संकल्प वाला, रावण से ज्यादा पराक्रमी कोई व्यक्ति उस युग में नहीं था। कोई पराक्रमी इतना बड़ा नहीं था। रावण से अधिक भक्त नहीं था। ऐसा भक्त सभी तो शिव की आराधना करते। भगवान श्री राम ने भी तो शिव की आराधना की। सेतु बंदे रामेश्वर, उसी के कारण से तो रामेश्वर में वहां पर शिव की आराधना की। रावण शिव का परम भक्त, और कैसा अद्भुत भक्त कि जिसने हिमालय को पराक्रम से अपने सिर पर रख लिया हो। हिमालय जितना बड़ा पहाड़ अपने सिर पर रख लिया हो, और एक बार नहीं 10 बार अपने सिर काट करके समर्पित कर देना श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है। श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है। अपनी गर्दन को एक बार नहीं, कितनी बार? 10 बार अपने सिर को समर्पित करना, गर्दन काटकर चढ़ा देना, ये अपने आप में त्याग का और समर्पण का बहुत बड़ा भाव है। कौन रखता है अपनी कोई दो चीज देने के लिए तैयार नहीं? अपने हाथ की उंगली का खून देने से पहले भी बंदे को डर लगता है, वो व्यक्ति तो सिर दे रहा है। और मैंने ऐसे किसी को बताते हुए कहा, बोले सिर फिर वापस अपने आप आ गया। बोले अगर नहीं आता तो? एक बच्चे से जब मैं बता रहा था तो बच्चा कहता अगर ये सिर नहीं आता वापस तो रावण मर जाता। मैंने कहा यही तो बात है, एक श्रद्धा और एक भक्ति और एक विश्वास के अंदर ये बात है। एक कितना बड़ा भगवान के प्रति विश्वास, कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा, कितनी भगवान के प्रति भक्ति। और आज रावण का बनाया हुआ ही शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, सारी दुनिया उसी को गाती है। चिकित्सा जगत में रावण से ज्यादा विद्वान कौन? यानी जो एक बार मरने के बाद तुरंत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की ताकत रखता हो, और अपने उसी तप और तपस्या और पराक्रम के कारण से जो देवताओं के पास ऐश्वर्य होता है, वो सारा ऐश्वर्य एक सामान्य व्यक्ति के पास था, और वो था रावण। यानी जिसके देवता भी जिसके कहने से चलते हो, पवन उसके घर में आकर झाड़ू लगाता हो, वरुण उसके घर में आकर जल का सारी व्यवस्था देखता हो, अग्निदेव को जब चाहे तब कहीं जलाए, जब चाहे तब रोक दे, यानी इंद्र भी खुद होकर उसकी इच्छा का पालन करता हो, और ये सारे देवता भयभीत रहते हो रावण से, क्योंकि इनको अपना क्रम था तो रावण से इतने भयभीत रहते हो। ऐसा पराक्रमी, और इतना ही नहीं, अपनी बात पर अडिग रहने वाला कैसा कि जब राम जी को और भगवान शिव की आराधना करनी थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए, किस पर चढ़ाई करने के लिए? लंका पर चढ़ाई करने के लिए, समुद्र पर रास्ता बनाने के लिए, रामेश्वरम की स्थापना जब उन्होंने करनी थी, शिव की पूजा करनी थी, तो एक योग्य, उन्हें कोई भी एक पुजारी चाहिए था, और वो एक ब्राह्मण चाहिए था, और ऐसा ब्राह्मण जो राम की पूजा करा सके। कोई और वैसा नहीं,
जो राम की पूजा करा सके, ऐसा विद्वान ब्राह्मण चाहिए। राम की पूजा का मतलब राम के संकल्प को जो साकार करने की ब्लेसिंग्स दे सके, उस प्रकार की विधि करा सके, ऐसा उस समय पर कोई नहीं था दूसरा। और आप सोचिए, वो जानता है कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे मारने का मतलब मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां जाता है। और ऐसा वर्णन है कि जब वो राम को ऐसे अपना वो मानता है यजमान, और उनकी पूजा कराने के लिए जब बैठता है, तो क्योंकि पूजा कराने के लिए विवाहित व्यक्ति को उसकी पत्नी का होना जरूरी है, तो उस समय रावण सीता को भी वहां लेकर आते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर रावण के मन में यही भाव होता, वासना ही अगर होती, तो वो तो किसी प्रकार से हठात कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो प्रेडेशन है, जो दिखाना है, ये वो ठीक नहीं है, गलत था। इतने सम्मान, इसके मान के साथ वहां रखना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। जिसके कारण से देवता हिलते हो, वो कुछ भी कर सकता था। एक बार और साधना कर ली थी, और तपस्या कर लेता, और कर देता, वो कुछ भी कर सकता था। ऐसा एक अद्भुत रावण का व्यक्तित्व है, जिसके बारे में जानकर चीजों को, मैंने गुण तो किसी से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजों के बाद भी रावण के पास दो चीजें थी, वो खराबी थी। एक था, जो सद्वृत्ति वाले लोग थे, जो ऋषि लोग थे, जो रिसर्च करते थे, उनके साथ उसका द्वेष था। जो साधना करते थे, रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे, और जो विष्णु को मानते थे, उनके साथ उसका द्वेष था कि जो विष्णु को मानेगा वो मेरा द्वेष होगा, शिव को मानेगा वो मेरा परम साथी है। तो जो शिव को मानता था वो उसका परम साथी था, और जो विष्णु को मानता था, और वो जानते थे कि राम जो है विष्णु का अवतार है, और इसलिए राम के साथ मेरा द्रोह होना ही है। और पुरानी चीजें भी हैं, क्योंकि जिस पुलस्त्य के वो नाती थे, रावण कोई अद्भुत चीज, सामान्य व्यक्ति नहीं, पुलस्त्य ऋषि के, मतलब कितनी खानदान की श्रेष्ठ परंपरा, कितना गजब। ऐसा रावण जिसके ऐश्वर्य की चर्चा आज भी दुनिया में कल्पना से परे है, जिसकी पूरी नगरी सोने की नगरी हो, जिसके शहर में कभी भी 12 मासी फल आते हो। मतलब आजकल तो हमने लंका ही बना दिया है सारी दुनिया को, क्योंकि आजकल फ्रिज है ना, वो सारे फल को प्रिजर्व कर लेता है, लेकिन ताजा फल नहीं मिलते, ताजा सब्जी नहीं मिलती है। रावण के ताजा सब्जी और ताजा फल मिलते थे। ऐसी अद्भुत चीजें रावण की थी, लेकिन एक सोच, और वो सोच थी अहंकार। इतना सब कुछ आने के बाद अहंकार आना व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाई पर लेकर परास्त कर सकता है। एक रावण, दूसरा वो ऋषि लोग थे, अपने लोगों को जो कष्ट देते थे, उनको जो दुखी करते थे, वो उनको रोकता नहीं था। यानी गलत काम करने वाले व्यक्तियों को वो रोकता नहीं था, रुक जाओ, मत करो, कोई बात, जो कर रहा है कोई बात नहीं। यह दो बड़ी चूक रावण के परास्त होने का कारण बनी। यह भगवान की लीला थी। भगवान ने रावण के नाम से आना था, लेकिन दुनिया को एक मैसेज देना था। और क्या मैसेज देना था? राम ने यह मैसेज देना था कि अगर समाज के कष्टों को दूर करना है, तो राजा ने जाकर के समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता, राजा नहीं कर सकता। राम का यह संदेश था कि समाज खुद होकर जब अपने कष्टों को दूर करने के लिए खड़ा होता है, तब अपने आप कष्ट खत्म हो जाते हैं। और राम ने यही एक स्थापना की। राम के धर्म की स्थापना का मतलब, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब, पूरे युद्ध में, यानी शुरुआत से लेकर जब राम चले, वनवास जब हो गया उनको, तब तक पूरे सारे 14 वर्ष के अंदर राम ने 10 राक्षसों का वध नहीं किया राम ने। लक्ष्मण ने बहुत सीमित लोगों का वध किया। मारा तो किसने मारा? केवल उन्हीं लोगों ने जो पीड़ित थे, जो दुखी थे। तो राम ने कहा कि जब पीड़ित लोग जब तक अपना अंडर एस्टिमेट करेंगे, जब तक उनका अपना कॉन्फिडेंस खड़ा नहीं होगा, जब तक उनकी अपनी ताकत खड़ी नहीं होगी, जब तक वो अपनी समस्या का समाधान खुद करने के लिए नहीं चेतेंगे, तब तक राजा क्या कोई भी हो सुधर ही नहीं सकता। भारत के बारे में ऐसे ही, भारत की कमी है। भारत में प्रक्रिया आज भी ऐसी है, राजा करेगा तो हम सुधरेंगे, हम क्यों सुधरेंगे? राजा, सरकार पर सब कुछ देखने की आदत जब भी रहती है, समाज को रोता और रोता रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। जो समाज खुद होकर अपने ताकत से खड़ा होता है, वह समाज राजा पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, राजा का निर्देशन तो रखता है, लेकिन अपने आप पराक्रम करता है। जिस देश का समाज
आलसी है जिस देश का समाज, पराधीन है जिस देश का समाज दूसरों की तरफ देखता है, वह समाज संकटों में ही रहता है। और इसी प्रकार का उस समय संकट थे। राम ने केवल एक ही काम किया और उन्होंने जगह जगह जाकर के जो अच्छे लोग थे उनको प्रणाम किया, नमन किया। आप बहुत सज्जन लोगों को नमन किया, सारे ऋषि लोग थे उनको नमन किया, उनको जाकर के प्रसन्नता जाहिर की कि मैं आज आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं। और जो दुखी लोग थे, ताकतवर थे लेकिन असंगठित थे, दुखी थे, वो आने वाले आतंकवादियों को, आने वाले राक्षसों को के सामने घुटने टेक जाते थे, सरेंडर कर देते थे। केवल उन्हीं को खड़े होकर जगह जगह जाकर उनको प्रशिक्षित किया। पहले उनके बारे में बताया, तुम कौन हो भाई, तुम भारत के लोग हो, तुम कौन हो, भारत के लोग हो, तुम्हारे ऋषि, तुम्हारी परंपरा क्या है, श्रेष्ठ परंपरा है, तुम्हारे ताकत क्या है, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारे अंदर ताकत बहुत अद्भुत ताकत है, सामान्य नहीं हो। तुम सारी समस्याएं जो तुम्हारी समस्याएं उसका समाधान भी तुम ही कर सकते हो। यही बात उन्होंने सुग्रीव को कही, यही बात हनुमान जी को कही, यही बात नल और नील और अंगद और जामवंत को कही। और सभी समस्याओं का, क्योंकि समस्या राम की नहीं थी, राम के पिताजी ने तो अपना घेरा बना लिया था कि तुम इतना अंदर नहीं आना, हम तुम्हारी तरफ नहीं जाएंगे। दशरथ ने क्या दिया था रावण के साथ, बोले भाई सुनो, ये इस एरिया से तुम इधर नहीं आओगे, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, आप उधर एंजॉय करो, हम इधर एंजॉय करेंगे। लेकिन राम को लगा कि नहीं, ये मेरा देश भारत ऐसे कैसे रहेगा। इस मेरे देश के कष्ट वाले लोगों को जो उनके गुरु ने दिखा दिया था, गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु समस्याओं को समाधान नहीं कराता, गुरु आपको समस्या पर समाधान करने के लिए प्रेरित करता है, आपको दिखाता है कि समस्याओं का समाधान तुमने करना है भाई, गुरु नहीं करने वाला, कोई और नहीं करने वाला, तुम करो। और तुमको उसके योग्य बनाता है। तुम्हारे अंदर मन की भावना यानी स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों देने का काम गुरु करता है। इसलिए गुरु ने वहां पर उन सब चीजों को राम के अंदर डाला। तभी राम ने प्रतिज्ञा कर ली, उन सारी हड्डियों के ढेरों को देखने के बाद राम ने प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रणकीन, मैं इस धरती को निश्चरहीन करूंगा, ये मैं प्रण करता हूं, ये प्रतिज्ञा की। और राम ने अपनी सेना को लेकर के नहीं, एकदम वन विहार होकर जैसे लोग थे पैसा बनकर उनके साथ काम किया, उनका प्रशिक्षण किया, उनको संगठित किया और उनके अंदर उत्साह और जोश देकर ऐसे असाधारण काम कर दिए जो दुनिया आज भी दांतों तले उंगली दबाती है। समुद्र पर पुल बनाना अपने आप में आज के वैज्ञानिकों का बहुत टेढ़ी खीर है। समुद्र पर पुल, और वो भी ऐसा पुल जो हजारों वर्षों से आज भी है, आज भी है। ऐसा असाधारण, यानी उस समय पर जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसको अगर बोले, आतंकवादी शब्द कहते हैं पर कहना ठीक नहीं है, पराक्रमी वीर, ऐसा जो राम के पास नहीं था, जो रावण के पास था। इसीलिए वो कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अवधीरा। रावण रथ, जिस रथ पर विराजमान है रावण, वो तो इच्छा से चलने वाला रथ है। और राम कैसे है? बिरथ, यानी बिना रथ के जमीन पर चल रहे हैं, जमीन से युद्ध कर रहे हैं। तो इस पर युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन संकल्प जब होता है, संकल्प जहां होता है, लोगों की मंगल कामना जहां होती है, लोगों के भले की इच्छा जहां होती है, जब ऐसा भाव जागृत होता है तो रावण जैसा बेशक महाबलवान क्यों ना हो सामने शत्रु, उस पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। यह विषय केवल एक पापी, एक दुष्ट का नहीं है, एक अधर्मी नहीं है। रावण अधर्मी नहीं है, रावण दुष्ट नहीं है, रावण पापी नहीं है। रावण अहंकारी है, अहंकार है, और राम के अंदर अहंकार नहीं है। राम विनयशील है, विनयशील है। राम जो है समुद्र को भी कहते हैं, विनय प्रार्थना करते हैं, समुद्र आप अपने को मार्ग दे दीजिए, हमको मार्ग दे दीजिए। वो राम को भी, रावण को भी संदेश भेजते हैं अपना दूध भेजकर कि भैया सुनो, ये तुमने ठीक नहीं किया है, मेरी पत्नी का हरण करके लाए हो, ठीक नहीं है, मेरे पास भेजो, इसको अच्छी बात नहीं है। लेकिन रावण क्योंकि जानता था ना कि मेरी मृत्यु का अगर कारण कोई हो सकता है तो एक वही हो सकता है, और वो अगर है तू ही तो मेरे पास आ, ये उसका अहंकार था कि है ही तू बलवान तो आ मेरे पास, मुझसे बलवान है तो मेरे साथ लड़। यह कहना ये अधर्म नहीं है, ये अपनी ताकत को, अपने पराक्रम को स्वीकार करना है। तो राम विनयशील होने के कारण से इतने, और एक तरफ अहंकार एक तरफ विनय, आज का ये विजयदशमी उत्सव इस बात का संदेश देता है कि जब भी आप विनय छोड़ देंगे और अपने कामों पर आप अहंकार लेकर आएंगे, तब आप परास्त हो जाएंगे।
और आप काम करते जाए, अगर आपके अंदर विनयशीलता है, आपके अंदर विनम्रता है, आपके अंदर स्नेह है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, जब ये गुण आपके अंदर विकसित होंगे तो फिर कोई भी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो आपको परास्त नहीं कर सकती। तो विनयशील होने से राम बनता है और अहंकारी होने से रावण बनता है। ये दोनों पात्र अपने आप में बहुत विद्वान हैं, अपने आप योग्य हैं। इन दोनों पात्रों को उसी पात्रता के अनुसार आज देश और दुनिया को देखने की आवश्यकता है। दुनिया और देश को उसी तरह से दुनिया को देखने की आवश्यकता है। कौन है अच्छे वाले व्यक्ति, उससे अच्छे गुण लेने की आवश्यकता है। कौन ऐसा है जो बड़ा व्यक्ति अच्छा है लेकिन खराबी है उसमें, उस खराबी को छोड़ने की आवश्यकता है। ये विनयशील होने से, श्रद्धावान होने से ये सारी चीजें अपने आप आती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन एक और भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश का बहुत अद्भुत संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब अपना देश कष्ट में था, जो राम ने किया उस समय पर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वही काम किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या काम किया? क्योंकि समाज उस समय अपने आप में विखंडित था। भारत बलवान होने के बाद भी, सब प्रकार से शक्तिशाली होने के बाद भी अंग्रेज और अलग अलग प्रकार के लोग आकर भारत पे कब्जा करते थे, क्योंकि भारत की अपनी जो संतान थी, जिसको हम भारतीय बोलते हैं, जिसको हम हिंदू बोलते हैं, वो विखंडित था। इसीलिए कोई भी आकर इनको मारता था, इनको परिवर्तित करता था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उस समय की क्रांति में रहते रहते उनको ये समझ में आया, भाई अनेक बार भारत पर आक्रमण हुए और लोग चले गए, भारत ने उनसे विजय प्राप्त की, अंग्रेज भी आए और ये भी चले जाएंगे, लेकिन फिर भारत भारत रहेगा। ये भारत भारत कब तक नहीं रहेगा, कब तक ऐसे संकट झेलेगा। तो उनको लगा कि इस भारत में रहने वाले लोग जब भारत के प्रति आत्मविश्वास के साथ खड़े नहीं होंगे, जब उनका आत्मसम्मान जब तक नहीं जागेगा, जब उनमें देशभक्ति की भावना नहीं जागेगी, उनमें अपनी मातृभक्ति की भावना नहीं जागेगी, जब आपस में एक दूसरे को प्रेम की भावना नहीं जागेगी, एक दूसरे के मन में द्वेष ही रहेगा, एक दूसरे का नीचा करने का क्रम ही रहेगा, तब तक अंग्रेज चले जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, वो भी भारत पे कब्जा कर ले जाएगा। इसीलिए भारत के लोगों की भारतीयता जगाने के लिए, भारत के लोगों के स्वाभिमान को जगाने के लिए और स्वाभिमान जगाने के बाद संगठित करने के लिए किसी एक संगठन की आवश्यकता है, और वो बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विजयदशमी के दिन, आज के दिन ही नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसीलिए की जिससे भारत के लोग भारतीयता के प्रति गर्व करना शुरू करें, भारत के लोग अपनी समस्या का समाधान खुद करना शुरू करें, दूसरों पर देखें ऐसा ठीक नहीं। तो भारत के अंदर आत्मबल जगाने का काम, भारत के अंदर आत्मशक्ति जगाने का काम, भारत के अंदर आत्मगौरव जगाने का काम एक संगठन करता है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसीलिए आज का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का दिन भी है। तो आज विजयदशमी के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत